अस्सलाम वालेकुम। जो कल फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें 14% की हाइक दी गई है ट्रांसपोर्ट फी में, तो हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं क्योंकि जिस समय स्कूल खुले थे मार्च में, इन्होंने एक लूट कार्ड निकाला था जिसको हमने लूट कार्ड का नाम दिया था। लूट कार्ड निकाला था जिसमें इन्होंने 80 से लेकर 100% तक की हाइक की थी ट्रांसपोर्ट फीस में। उसके बाद हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। हम बाज़ाब्ता फी फिक्सेशन कमेटी के पास गए, हमारे पास कंप्लेंट्स आई, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से भी कंप्लेंट्स आई। तो उसके बाद हम फी फिक्सेशन कमेटी से रिव्यू किया, तो आफ्टर दैट फी फिक्सेशन कमेटी ने उस पर गौर खोज करके एक 12% की इंटरिम हाइक दी थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या प्राइवेट स्कूलों को वो गवारा नहीं हुआ, तो वो कोर्ट चले गए। तो उसके बाद कोर्ट ने उस ऑर्डर को अबियनेंस भी मैं कहूँगा, अबियनेंस नहीं भी कहूँगा, क्योंकि उस ऑर्डर में ये कहा गया था, कोर्ट ने कहा था फी फिक्सेशन कमेटी से कि आप सभी लोगों को सुनिए, सभी लोगों को सुनने के बाद इस पर आप नजरसानी कीजिए। तो तकरीबन ये सिलसिला 6 महीने तक चला। तो इन्होंने 2 रिट पिटीशन डाली थी वहां पे कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने भी उसको मॉनिटर किया, फी फिक्सेशन कमेटी ने भी उसको मॉनिटर किया। हमें भी बुलाया गया वहां पर, हम 2 बार वहां चले गए, हमारी भी मीटिंग हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी बुलाया गया, हमसे भी पूरा जो गाड़ियों का खर्चा वगैरह एज ए पेरेंट एसोसिएशन हमने भी सबमिट किया प्रपोजल कि गाड़ी कितने की आती है, उसकी कास्ट क्या है, पेट्रोल क्या है, खर्चा क्या है, ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है। हमने भी अपना प्रपोजल दिया। हमारा जो प्रपोजल उस समय बैठा था वही 1300 से लेके 1400 था। तो जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का उन्होंने दिया था वो कोई 2500-2600 रुपए का बनता था। तो फर्स्ट, तो उसके बाद कमेटी के पास हमने सारा प्रपोजल सबमिट किया और कमेटी में जो लोग हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मेंबर ऑफ द कमेटी है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेंबर ऑफ द कमेटी है, चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेंबर ऑफ द कमेटी है, और चेयरपर्सन फी फिक्सेशन कमेटी जो चेयरपर्सन है मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अतर हुसैन साहब। तो उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। सारी चीज़ों को देखकर वो इस नतीजे पे आए कि जो कल ऑर्डर निकला है, उन्होंने कहा है कि जो फी पेरेंट्स पे करते थे अक्टूबर 2019 में, उस पे 14% की हाइक हो गई। तो पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर अक्टूबर 2019 में जिस समय एप्लीकेशन 370 हुआ था, तो उसके बाद स्कूल बंद हुए थे, तो उस समय हमारा जो ट्रांसपोर्ट फी था, मान लीजिए किसी का कोई बच्चा 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट फी पे कर रहा था, उस पर आपने 14% बढ़ानी है। दैट मीन्स आपका जो अब फी बनेगा वो बनेगा 1140 रुपये। तो एज ए वेलकम स्टेप है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं कमेटी में, बहुत बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े कलमकार लोग हैं, सब जानते हैं। सर, एक प्रेसिडेंट होने के नाते क्या पेरेंट्स ने आपको अप्रोच किया, आपको पेरेंट्स की तरफ से इसके लिए नॉड मिला कि आप इस चीज़ को जो है वेलकम करें? अगर पेरेंट्स ने किया है तो किस मेजॉरिटी पे किया है, या पूरे कश्मीर रीजन से हुआ, या पर्टिकुलरली अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से खाली आपको इस चीज़ की नोटिस मिली? नहीं, जिस समय इन्होंने फी हाइक किया था तकरीबन कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे जम्मू में भी पेरेंट एसोसिएशन है। तो अभी जो हमारी पेरेंट एसोसिएशन है ये तकरीबन जम्मू कश्मीर की एक मिली जुली पेरेंट एसोसिएशन है, और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे इस्लामाबाद है, सोपोर है, कुपवारा है, वहाँ से भी हमारे। और हमारी जो एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है एज पर द लॉ। तो दूसरी बात यह है कि हमारी जो एसोसिएशन है उस समय हमारे पास सब जगह से फोन आए थे कि हमें जुल्म हो रहा है, ये जो इन्होंने 50% 60%, उस बेसिस पे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पेरेंट, हम फी फिक्सेशन कमेटी के पास गए और पेरेंट्स का जो भी केस होता है हम आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं, एजेंसीज तक ले जाते हैं। तो जहाँ पर आपने कहा कि देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1,25,00,000 लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम 1 करोड़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग सभी पेरेंट है। अगर कोई खुद पेरेंट नहीं, उसका भाई है, अगर उसकी बहन का बच्चा है, यानी 1,25,00,000 लोगों को हम बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी आवाज़ हम आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। देखिए हम किसी स्कूल के अंदर जाके जंग नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पेरेंट्स की, गरीब आवाम की आवाज़ डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकते हैं, चाहे यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज है, चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, चाहे फी फिक्सेशन कमेटी है, जो भी डिपार्टमेंट है, तो वहां तक उनकी आवाज पहुंचाते हैं। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा, ये तो एक फिक्सेशन की बात हो गई, एज ए पेरेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कल एकेडमिक सेशन को लेकर बात हुई, क्या पेरेंट एसोसिएशन एज ए पेरेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो सेशंस चेंज हो गए टू मार्च?
मैंने कल भी इसमें कंडेम नोट डाला है, कल भी मैंने मीडिया से बात की है। ये जो हमारा सेशन चेंज किया है कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखेंगे तो हमारे लिए ये मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे अक्टूबर नवंबर में एग्जाम खत्म करके उसके बाद वो जो नए साल की प्रिपरेशन शुरू करते थे, अब वो उनके पास कोई उतना लोड भी नहीं था, क्योंकि जो नए किताबें लेते थे घर में बड़े आराम से 1-2 महीने के लिए वो प्रिपरेशन शुरू करते थे। तो हमने कल भी इसमें कंडेम किया, क्योंकि ये ऑर्डर देखिए, ये जो बड़े बाबू है ऊपर एसी रूमों में बैठ के ये ऑर्डर निकालते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। मैं यहाँ पर स्कूलों की भी बात करूंगा, स्कूलों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, यहाँ पर पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। यहाँ पर बहुत सारी अंजुमन है, उनके साथ भी कम से कम बात करनी चाहिए थी। देखिए, जब भी कोई मामला खासकर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ तो आपने पहले लोगों के साथ यहाँ की जो ज्योग्राफिकल है, यहाँ का जो माहौल है, उस हिसाब से आपने सभी चीजों को डालना है, तभी हम कुछ कामयाब हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब अब हमारे बच्चे, देखिए हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, अब 6 महीने हमारे बच्चों को बैठना है मार्च तक, और मार्च के बाद उनको एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद 2 महीने की छुट्टी आएगी, यानी अप्रैल मई की छुट्टी आएगी, यानी हमारे बच्चों के नए क्लास अब जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफी है। हम चाहेंगे गवर्नमेंट से इस पर नजरसानी हो जाए। हम इसमें जितना पेरेंट एसोसिएशन का रोल रहेगा हम बिल्कुल निभाने के लिए तैयार है। हम जाएंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएंगे, और भी जितने भी डिपार्टमेंट है सब जगह जाएंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये सेशन नहीं होना चाहिए। आपने कहा पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हर एक चीज में, और जब ये बात हुई थी, क्या उसमें पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई थी जब फिक्सेशन कमेटी ने ये हाई किया था? कौन सा फिक्सेशन? जो फिक्सेशन कमेटी ने अभी रेट्स में हाई किया है, क्या इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि ये जो ऑर्डर है इसमें बाज़ाब्ता पेरेंट्स एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया गया, इसमें बाज़ाब्ता प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया गया, और जो फी फिक्सेशन कमेटी है वो खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो खुद एक ऑर्डर निकाल सकती है अपने बेसिस पे।